आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे सुर से गाएं और अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और वो सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। क्योंकि पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ के बनाए हुए हैं और पहाड़ों की चोटियाँ भी उसी की बनाई हुई हैं। समुद्र उसका है और उसी ने हमको बनाया है और सारे स्थल भी उसी के हाथ के रचे हुए हैं। इसलिए आओ हम झुककर उस परमेश्वर को दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। इसलिए जब तुम उसकी आवाज़ सुनो, अपने हृदय को कठोर ना करो। यहोवा के लिए नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ और उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो, याह की स्तुति करो। प्रभु मैं आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें। मेरे महान जीते सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपके बेटे यीशु मसीह के मधुर नाम में आपकी हुजूरी में आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं इस जीवन और समय के लिए, आपके दया अनुग्रह करुणा के लिए, आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, आशीषों के लिए और अद्भुत कामों के लिए जो भी तक आपने हम सभी के जीवन में किए हैं। प्रतिदिन प्रभु आप हमारे साथ रहते, हमारा प्रतिदिन का भार और बोझ उठाते हैं। धन्यवाद देते हैं और आपकी दया और आपकी करुणा हमारे जीवन पर बनी रहती। परमेश्वर पिता हम शुक्रगुजारी करते हैं और आपके पवित्र महान नाम को धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। बहुत सारे लोग इस दिन को, इस समय को देखना चाहते थे और बहुत सारी योजनाएं और कल्पनाएं थे से पूरा करना चाहते थे, पर अयोग्य ठहरे। धन्यवादी हैं कि आपने हमें जीवित रखा, कि जीवित परमेश्वर की आराधना उपासना हृदय गहराई के साथ, आत्मा सच्चाई के साथ, तन मन और धन से कर सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने वचन मुताबिक हमारे मध्य में प्रभु उपस्थित हुए, हमें प्रभु गाइड कीजिए और सही रीत से हम प्रभु आपकी आराधना उपासना करने वाले हो सकें। प्रभु हम अपने जीवन को भी जांचते परखते हैं, यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है जो आपको स्वीकार योग्य और ग्रहण योग्य नहीं, प्रभु वो भी दूर करें। परमेश्वर हमें भक्ति भय का आत्मा दीजिए, जिससे हम परमेश्वर आपके नियंत्रण में, आपकी अगुवाई में प्रभु हम आपकी आराधना उपासना करने वाले सकें। प्रभु हम सबके साथ हो, बड़ी बरकत दे। हमारे सभी दर्शक श्रोतागणों के साथ होइए इस समय, जो हमारे साथ में प्रभु अपने घरों में उपस्थित हैं, आराधना उपासना के लिए सहभागी हो रहे हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन सभी को, हर एक को नामानाम आशीष प्रदान कीजिए। अपना अनुग्रह हम सभी के जीवन पर करें परमेश्वर। जब हम आपकी वचन को पढ़ते हैं, गीतों गाते हैं और प्रभु आपके समक्ष हम प्रार्थना करते हैं और अपनी भेंटों को हम अर्पण करते हैं, सबको आपको स्वीकार योग्य होने पाए परमेश्वर। हम सब पर अपनी आशीष उड़लें। आदर प्रशंसा गौरव हम आपको देते हैं। आराधना का संचालक परमेश्वर पिता आप होइए, पवित्र आत्मा हमारा अगुवा होइए। हम तन मन और धन से आपकी उपासना करने वाले हो सके। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें इस प्रकार सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तो वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी उपस्थित प्रियो को नमस्कार, जय मसीह की। आप सभी को सलाम। आज के जुलाई के पहले प्रथम रविवार में आप सभी विश्वासी गणों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे इस प्रथम रविवार में। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जो आज का बाइबल पाठ है। और हमने आज का बाइबल पाठ 1 थेसलोनियन चैप्टर 2 और उसका 13 पद से लेकर 20 पद तक लिया है। 1 थेसलोनियन चैप्टर 2 वर्सेस 13 to 20। जैसा हमने पिछले सप्ताह में ये थिस्सलुनीकि कलीसिया के विषय में आपके साथ में इस संदर्भ में हमने शेयर किया था, दूसरा पाठ उसमें से लिया है, वो 13 पद से। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुँचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का सा नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ये ऐसा ही है ग्रहण किया, और वो तुम विश्वासियों में से जो विश्वास करते हैं प्रभावशील है। इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर को
परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदियों में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था, और जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला और हमको भी सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहें। पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रकट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। प्रभु के वचन के पढ़े जाने सुने जाने द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आज के वचन को सुनने से पहले हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु के वचन को सुनने के लिए हम प्रभु की महिमा में मिलकर के हम सब गीत गाएंगे, दी मैंने अपनी जान। आइए इस गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें और अपने आप को तैयार करें।
हम लोग फर्स्ट थिस्सलुनीसियंस, जैसा हमारे साथ बाइबल पाठ आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है, और पिछले सप्ताह हमने 1 पद से 8 पद तक आपके साथ हमने इसके संबंध में बताया था कि पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा में थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में आता है और परमेश्वर के वचन को तमाम दुख और सताव सहने के पश्चात भी उनके मध्य में वचन को सुनाता है। और उसके बाद वो बिरिया से आता है कुरिन्थियों में, और वहाँ से अपनी पत्री को थिस्सलुनीकियों की विश्वासियों के नाम लिखता है और उनको उन वचन के द्वारा उत्साहित एनकरेज करता है। जैसा हमने पिछले वचन में देखा था कि किस तरह से क्या क्या सवालात उनके जीवन में थे विश्वासियों के मध्य में, उनको क्लियर करता है और उनका आभार व्यक्त करता है और सारी बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देता है। सो आइए हम 13 पद से देखेंगे, आज वर्स बाय वर्स देखेंगे कि प्रभु का वचन हमसे और आपसे क्या कहता है। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लिए ये वचन किस तरह से पौलुस ने बताया। 13 पद में हम देख सकते हैं, यहाँ पर 13 पद में लिखा हुआ है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया, और तुम विश्वासियों में से विश्वास रखते हो जो प्रभावशील है। परमेश्वर का दास पौलुस जब 13 पद में आता है तो सर्वप्रथम वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है और इन विश्वासियों को भी स्मरण करता है और कहता है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे विश्वास के लिए। अगर पहले अध्याय में आप आएंगे तो दूसरे पद से भी कहता है कि हम निरंतर तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखते हैं, सदा तुम सब विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सो पौलुस कलीसिया के लिए और विश्वासियों के लिए परमेश्वर का आभार व्यक्त करता है। सो 13 पद में हम देख सकते हैं इन विश्वासियों के बारे में वो क्या बताना चाहता है जब इस पत्री को लिख रहा है। पहली बात हम देखेंगे कि जो थिस्सलुनीकियों के विश्वासी थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन को परमेश्वर का वचन करके ग्रहण किया, ना कि मनुष्यों का वचन। हम दूसरे शब्दों में से दे रिसीव्ड गॉस्पल एज द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट वर्ड ऑफ मैन। उन्होंने परमेश्वर के वचन को परमेश्वर का वचन स्वीकार किया, जो सुसमाचार उनके मध्य में प्रस्तुत किया पौलुस ने, तो मनुष्यों का सा नहीं बल्कि परमेश्वर का लिखा हुआ, परमेश्वर के द्वारा बताया हुआ, परमेश्वर के सांस के द्वारा फूंका हुआ उस वचन को उन्होंने स्वीकार किया। बाइबल के बारे में हम देखते हैं, हमारा समस्त धर्मशास्त्र, पवित्र बाइबल शास्त्र प्रभु के दासों के द्वारा विभिन्न स्थानों पर परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की अगुवाई में ये लिखा गया, और ये वचन हम विश्वासियों के लिए पुराने नियम से लेकर नए नियम तक ये आत्मिक उन्नति और धार्मिक शिक्षा के लिए ये बताया गया है। और इस तरह से ये जो परमेश्वर का वचन है, ये संसार में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो बाइबल है वो ये है, और ये कई अन्य भाषाओं में अभी तक लिखी जा चुकी है। सो ये अपने आप में एक लाइब्रेरी है जो जीवन से लेकर मृत्यु तक का बखान करती है, और दूसरे मरने के बाद भी का जीवन भी हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं। सो ये बाइबल एक साधारण पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा, परमेश्वर की अगुवाई में ये लिखी गई है। सो इसलिए थिस्सलुनीकियों के विश्वासी इस वचन को मनुष्यों सा नहीं बल्कि परमेश्वर का सा वे समझकर और सुनकर विश्वास करके इस वचन को उन्होंने स्वीकार किया। पौलुस इसी बात पर जोर देता है कि तुमने मनुष्यों का वचन नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया है। आगे हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन से, जो बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों काम और 17 अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स 17 अध्याय अगर आप मेरे साथ निकालेंगे तो वहाँ पर पौलुस हमें और आपको कुछ बताना चाहता है। जब परमेश्वर के वचन को लोगों में प्रस्तुत करता है, बताता है, तो क्या कहता है इस वचन के द्वारा, सुनिए ध्यान से। कहता है, और पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 शब्द के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वो बातचीत करता रहा। और आगे लिखा 3 पद में, उनका अर्थ खोलकर समझाता रहा कि यीशु मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था। पौलुस
विशेषकर जैसा मैंने पिछले संदेश में आपको बताया था 1 पद से 8 पद में कि पौलुस का जो कंटेंट था, जो संदेश था, वो क्या क्या बातों को अपने संदेश में रखता था कि यीशु मसीह हमारे और आपके लिए इस संसार में आया, वो पापों हेतु वो क्रूस पर मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये उसका संदेश था। ये पॉइंट अपने संदेश में अवश्य लोगों के मध्य में प्रस्तुत करता था और ये वचन लोगों के जीवन में कार्य करता था। हम जब इस अध्याय में आते हैं तो पौलुस बताना चाहता है कि वो वचन को अच्छी रीति से समझाता था। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन जब तक कोई हमें ना समझाए, क्योंकि ये अथाह समुद्र है, इसमें वे छिपे हुए मोती हैं, वे गूढ़ बातें हैं, वे मिस्ट्री हैं, वे भेद हैं। जब तक हमको कोई ना समझाए तब तक हम कैसे इसको समझ सकते हैं। आपको मालूम है जो खोजा व्यक्ति जब अपने रथ पर परमेश्वर के वचन को, यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ते हुए जा रहा था 53 अध्याय में, और वो वचन को समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन मेमना है जो भेड़ की नाई बंद होने के लिए जा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा था। पर फिलिप्पुस जब वहाँ पहुँचता है और उससे प्रश्न पूछता है कि जो कुछ तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है। खोजा के जो वचन जो पढ़ रहा था उसके सर से ऊपर जा रही थी। तब उसने उससे कहा कि जब तक कोई मुझे ना समझाए तब तक मैं कैसे समझूं और कैसे जानूं। तो जब फिलिप्पुस उसके रथ पर बैठ गया और उस वचन से उसको समझाया कि ये मेमना कौन है जो हमारे पापों के लिए मारा गया, वो मेमना यीशु मसीह है। और इसलिए यूहन्ना इस बात को अपने वचन में यूहन्ना 1 अध्याय में 29 पद में कहता है, देखो ये जगत का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। और इस संदेश को पौलुस बताना चाहता है, लोगों को समझाया, बताया। यहां पर 2 चीजों को जोड़ देता है। वो कहता है कि वो परमेश्वर का जो वचन है वो उसने उनको समझाया, उनको बताया कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और उन्होंने इसको जाना, समझा और अपने जीवन में स्वीकार किया। इसलिए पौलुस कहता है, तुमने परमेश्वर के वचन को मनुष्यों का सा नहीं बल्कि परमेश्वर का सा स्वीकार किया और इसलिए परमेश्वर ने उनके जीवनों में कार्य किया। थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों में बदलाव आया, परिवर्तन आया, वो प्रभु में बढ़ने लगे, उनका जीवन प्रभु में मजबूत होने लगा। आगे हम इसी आगे और वर्षों में देखेंगे इन आयतों में कि किस तरह से उनका जीवन परमेश्वर में वो निरंतर वे बढ़ते गए और वे परमेश्वर के प्रिय होते गए। मेरे प्रियो, पौलुस यही बताना चाहता है कि मैंने परमेश्वर के वचन को इसलिए समझाया क्योंकि ये हमारे जहन में, हमारे दिमाग में उतरे और हम परमेश्वर के एक सच्चे अनुयायी बन सकें। आगे आप देख सकते हैं परमेश्वर के वचन से कि जो परमेश्वर के वचन को पौलुस आगे कहता है, परंतु हम तो वो परमेश्वर का गुप्त ज्ञान बताते हैं जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए सनातन से ठहराया है। मेरे प्रिय, जो ये परमेश्वर का वचन है ये एक मिस्ट्री है, ये एक वो ज्ञान है जो ज्ञानवान व्यक्ति लोग इसे नहीं समझ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैंने ज्ञानवान लोगों को नहीं चुना बल्कि मैंने इस संसार के मूर्खों को चुन लिया कि उनके ऊपर अपने उस ज्ञान को, अपने भेद को प्रकट करूं। ये मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन जो है ये एक वो खजाना है जो उसकी तलाश करते हैं, खोज करते हैं, परमेश्वर अवश्य उन्हें प्रदान करता है। सो पौलुस यहां पर बताना चाहता है ये परमेश्वर का एक गुप्त ज्ञान है, ये एक रहस्य है जो परमेश्वर ने सनातन काल से हमारे लिए रखा मेरे प्रियो, और अपने लोगों पर उसने प्रकट किया, उन भविष्यद्वक्ताओं पर, अपने अनुयायियों पर, अपने विश्वासियों पर, अपने चाहने वालों पर ये परमेश्वर के ज्ञान को उन पर प्रकट किया। और पौलुस इस बात का परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि उन तमाम बातों को विश्वासियों के मध्य में, कलीसियाओं के मध्य में उन वचन को लेकर समझाता रहा और लोगों ने परमेश्वर के उस गुप्त ज्ञान को अपने जीवन में लिया और उनके जीवन में बदलाव और परिवर्तन आया। आगे हम कुलुसियों की पत्री अगर आप मेरे साथ निकालेंगे, बुक ऑफ कोलोसियन चैप्टर 4, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं पौलुस जब कुलुसियों की कलीसिया में जाता है और वहाँ पर किस तरह से परमेश्वर के वचन को उनके मध्य में प्रस्तुत करता है। बुक ऑफ कोलोसियन चैप्टर 4 एंड वर्स 3 एंड 4 देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद हूँ।
पौलुस यहाँ कुलुसियों के विश्वासियों से निवेदन करता है कि जो मैं सुसमाचार को लेकर जा रहा हूँ, जो सुसमाचार का जो उसके ज्ञान है, जो रहस्य है और जो भेद है, मैं बिना प्रार्थना के इसको मैं नहीं सुना सकता हूँ। और इसके लिए मुझे विश्वासियों की प्रार्थना की अवस्था है कि वे मुझे प्रार्थना में उठाएं, जिससे परमेश्वर अपने उस गुप्त भेद को और उस मिस्ट्री को हम पे रिवील करे, जिससे हम उसको अच्छी रीत से विश्वासियों के मध्य में प्रस्तुत कर सकें। वो कह रहा, प्रे फॉर मी सो दैट आई मे स्पीक बोल्डली इन द अमंग ऑफ बिलीवर्स, जिससे मैं परमेश्वर के वचन को बड़ी धीरज के साथ और बड़े साहस के साथ, बड़े हिम्मत के साथ उनके मध्य में मैं सुना सकूं। और कहता है परमेश्वर मेरे लिए एक द्वार खोल सके, एक मार्ग खोल सके। प्रार्थनाएं जो हैं बंद दरवाजों को खोलती हैं, दुआएं जो हैं वे बंद वो चीज़ों को खोल देती हैं, जो ढकी हुई उनको खोल देती है। उस रहस्य को, उस ज्ञान को प्रार्थना के द्वारा पौलुस ने प्राप्त किया और लोगों के मध्य में बताया। पौलुस वही बताना चाहता है थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को कि परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि तुमने उस वचन को मनुष्यों का सा नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन मानकर उसको तुमने स्वीकार किया है। आगे हम उसमें कुलुसियों के पत्र में देखते हैं और लिखा है कि मैं ऐसा उसे प्रकट करूं जैसा मुझे करना चाहिए या जैसा मुझे करना उचित है। पौलुस इस बात को कहना चाहता है कि जो परमेश्वर ने मुझे आदेश दिया है, जो वचन दिया है, जो आज्ञाएं दी हैं, मैं उनका पालन करते हुए परमेश्वर के वचन को मैं खराई के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ विश्वासियों के मध्य में, लोगों के मध्य में, अन्य जातियों के मध्य में मैं प्रस्तुत कर सकूं। सो कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु बंद दरवाजों को खोले, सुसमाचार के लिए लोगों के लिए दरवाजे खोले, लोग प्रभु को जाने, उस गॉस्पेल को स्वीकार करें और प्रभु के साथ वे अपने अच्छे एक रिश्ते को बना सकें। सो पौलुस यही कहना चाहता है कि मेरे लिए तुम प्रार्थना करो। आगे ये जो वचन के बारे में जो पौलुस कहता है, ये वचन किस लिए हमारे लिए लिखा गया है। अगर आप मेरे साथ सेकंड तिमोथी आप मेरे साथ निकालेंगे 3 अध्याय, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं 3 अध्याय और उसका 16 पद में ये जो वचन जो हमारे लिए है, पौलुस उस भेद को बताना चाहता है वो किस लिए लिखा गया है। 16 पद में हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये वचन जो हमारे लिए दिया गया है वो हमको नंबर 1 उपदेश, नंबर 2 समझाने के लिए, नंबर 3 हमें करेक्ट करने के लिए, सुधारने के लिए, और नंबर 4 हमारे मसीही शिक्षा को और मसीही जीवन को आगे बढ़ाने के लिए लिखा गया है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर होने पाए। प्रियो वचन इसलिए लिखा गया है कि हम उसको जाने, पहचाने, सच्चाई को जाने और उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सकें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो वचन 2धारी तलवार है, एक हथौड़ा है, आग से ताया हुआ है, वो आर पार करता है और हमारे मनों का जांचने वाला है ये वचन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ही हमारे हृदयों में कार्य करता है, कठोर हृदय को तोड़ता है और हमारे वचन जो है हमारे जीवन में हमारी विवेक, हमारी भावनाओं को और हमारे अंतःकरण को भी जांचता है। और इसलिए वो वचन जब हमारी तमाम कठोरता को और हार्ड एंड हार्ट को तोड़ता है और हमारे जीवन को कन्विक्ट करता है कि हम परमेश्वर की ओर फिरें, हम पाप से, बुराई से, अंधकार की शक्तियों से फिरकर हम मसीह की ओर फिरने पाएं। इसलिए पौलुस परमेश्वर को धन्यवाद देता है, आभार व्यक्त करता है और उनको बताना चाहता है कि तुमने परमेश्वर के वचन को मनुष्यों सा नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन मानकर तुमने स्वीकार करके उसके साथ चलना आरंभ किया है। 14 पद देखेंगे, दूसरी बात हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से जो पौलुस हमें और आपको बताना और सिखाना चाहता है। 14 पद में किस तरह क्या लिखा हुआ है, आइए हम इस पद को भी देख लेंगे। यहाँ लिखा है, इसलिए तुम्हें भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम इस अध्याय में देखेंगे जो पौलुस विश्वासियों को बताना चाहता है कि ये कलीसिया, ये विश्वासी, ये किस तरह से परमेश्वर के एक मजबूत फॉलोवर बन गए, एक सच्चे अनुयायी बन गए। दे बिकम स्ट्रॉन्ग
फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये थिस्सलुनीकियों के विश्वासी जो हैं एक मजबूत परमेश्वर के एक सच्चे अनुयायी बन गए। इन स्पाइट ऑफ प्रोसिक्यूशन, तमाम दुख और सताव होने के बावजूद भी पौलुस को सताया गया। उसके बाद पौलुस वहाँ से चला जाता है, कलीसिया भी सताव से गुजरती है। पर जब पौलुस को तिमोथी रिपोर्ट देता है यहाँ के बारे में, जब कुरिन्थियों में होता है, तब उसको मालूम होता है कि वो कलीसिया किस तरह से सताव का सामना किया। पर वो आभार व्यक्त करता है कि वहाँ के विश्वासी सताव के बावजूद भी प्रभु में मजबूत बने रहे। इसलिए वो आगे कहता है कि तुम सताव के बावजूद भी तुम विश्वास में मजबूत बने रहे, परमेश्वर की कलीसियाओं और उसकी मसीही चाल चलने लगे। आगे हम इसी एक अध्याय में देख सकते हैं, 1 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 1 वर्स 6 में लिखा, तुम बड़े क्लेश में और पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे हो। पौलुस इस बात को कोट करता है, कहता है कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि तुमने परमेश्वर के वचन को सुना और तुमने मेरे जीवन को देखा, और जो मैंने तुमको सिखाया था वचन के द्वारा जो शिक्षा दी है, तुम उन्हें उसको मान करके उसके पीछे प्रभु के एक सच्चे अनुयायी हो गए हो। और वो उन्होंने आगे इस बात को और बताना चाहता है कि किस तरह से यहाँ के विश्वासी प्रभु में मजबूत होते गए। 7वें पद में लिखा है, यहाँ तक कि मकदूनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने हो। पौलुस कहता है, यू आर बिकम एग्जाम्पल फॉर अदर्स कॉन्ग्रीगेशन। तुम जो थिस्सलुनीकियों के विश्वासी हो, तुम दूसरी कलीसियाओं के लिए एक नमूना, एक उदाहरण, एक आदर्श, एन एग्जाम्पल उनके लिए बन गए हो। इन दुखों में भी तुम स्थिर रहे हो, तुम्हारा विश्वास स्थिर रहा, तुम मजबूत होते गए, तुम प्रभु में बढ़ते गए, दिन प्रतिदिन उसमें तुम आगे आगे बढ़ते गए। और इसलिए पौलुस कहता है कि सब सताव होने के बावजूद भी तुम्हारा विश्वास प्रभु में स्थिर रहा। आगे एक वचन और देखते हैं 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 4 में, वो कहता है 16 पद में, कहता है, हे भाइयों, अपने बारे में कहता है। पौलुस का निवेदन क्या है इस पद में? 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 16-17 में वो कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम मेरी सी चाल चलो। तुम मेरी सी चाल चलो। क्यों पौलुस इस बात को जोर देता है कि उसका लाइफ एक समर्पित लाइफ था, उसका लाइफ एक पवित्र लाइफ था, उसका लाइफ एक डेडिकेटेड लाइफ था, उसका लाइफ परमेश्वर के वचन की शिक्षा के अलावा और दुनियादारी की बातों में वो नहीं पड़ता था। और इसलिए इनके लिए निवेदन करता है कि तुम मेरी सी चाल चलो जो परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है। और आगे कहता है कि तीसरा यूहन्ना में जब हम आते हैं, थर्ड जॉन चैप्टर 1, आइए मेरे साथ ये भी वचन को देख लेंगे। 3 जॉन और उसका एक अध्याय, 3 जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 2। यहाँ पर देख सकते हैं एक उदाहरण हम पाते हैं, जब कलीसियाओं को वो निवेदन करता है कि तुम मेरी सी चाल चलो, और वे लोग पौलुस की इस बात को बहुत अपने जीवन में सीरियस लेते हैं, और वे जैसा पौलुस ने शिक्षा दी वे एक सच्चे परमेश्वर के अनुयायी बने और उसके पीछे वे चलने लगे। दे बिकम ट्रू फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। वे एक सच्चे एक अनुयायी परमेश्वर के और यीशु मसीह के बन गए। यहाँ पर हम देखते हैं एक रिपोर्ट जब यूहन्ना को मिलती है इस शिक्षा के बारे में, 3 जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 2, वहाँ पर हम देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तुम सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आगे क्या है, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। जब परमेश्वर के लोग कार्य करते हैं और कार्य करने के बाद में कलीसियाओं में, विश्वासियों में, उनके मध्य में जब काम होता है और जब हमें फीडबैक मिलता है, जब रिपोर्ट मिलता है कि विश्वासी लोग परमेश्वर की सच्चाई में, ईमानदारी में, विश्वास योग्यता में, खराई में और उसकी सिद्धता में, उसके प्रेम में वे दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, तो कितना आनंद होता है, कितना खुशी होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की किस तरह से इस बात को बताना चाहता है। यहाँ पर एक व्यक्ति गयुस है जिसके बारे में यूहन्ना लिखता है
कि मुझ प्राचीन की ओर से तुझ गईस को नमस्कार। और मुझे मालूम है कि किस तरह से खराई के साथ अभी तक परमेश्वर में विश्वास योग्य बना रहा है। बाइबल में 3 गईस के बारे में हम देखते हैं, जो प्रेरितों काम 19 अध्याय 29 पद में आपको मिल सकता है, 20 अध्याय 4 पद में मिलेगा, और 16 अध्याय 23 पद में वहाँ गयुस के बारे में लिखा है। जब वो पौलुस विश्वासियों को ग्रीटिंग लिखता है तो वहाँ उसका नाम अंकित करता है। क्या कहता है? गयुस का मेरी कलीसिया की का पहुनाई करने वाला है, उसकी ओर से नमस्कार। इसका मतलब गयुस जो है प्रभु के वचन को सुना और प्रभु में स्थिर रहा, वो मजबूत बना, एक सच्चा अनुयायी बना, कलीसिया की सुधि लेने वाला, विश्वासियों की देखरेख करने वाला और सेवकों का ध्यान रखने वाला, पहुनाई करने वाला और विश्वास में बढ़ने वाला, सत्य के मार्ग पर चलने वाला वो बना रहा। इसलिए यहाँ पर हम जब 3 जॉन चैप्टर 1 एंड 3 पद में जब देखते हैं तो लिखा है, जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिसमें तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। सचमुच में प्रियो, जब कलीसियाओं में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है और लोग परमेश्वर में बढ़ते हैं, आत्मिक उन्नति करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और पौलुस इस बात को थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को लिखता है कि इन सब बातों में तुम परमेश्वर के वचन को मान लिया है, और दूसरी बात, तुम परमेश्वर के एक सच्चे अनुयायी, एक सही विश्वासी तुम बन गए हो और उसमें बढ़ते जाते हो। आगे हम एक वचन और देख लेंगे इसी संदर्भ में, जो हमें 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 7 और उसका 17 पद से देख लेंगे। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्स 17 पद में लिखा है, पर जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, वैसा ही वे चलें, और मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ। यहाँ पर पौलुस एक और महत्वपूर्ण बात को बताना चाहता है विश्वासियों को, कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को, हर एक जन को अलग अलग तरीके से अलग अलग वरदान दिए हैं और अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने लोगों को अपने पास बुलाया है। इस बात को पौलुस यहाँ कहता है, पर आगे कहता है कि मैं चाहता हूँ जिस तरह से परमेश्वर ने हमें बुलाया है और जिस तरह से परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से हमें अपने उन भेदों को और उन टैलेंट को और परमेश्वर ने अपने उन दान को हमारे लिए दिया है, हम आत्मा के उन दानों में परिपक्व बने रहें, उसके अनुसार हम अपने जीवन को निर्वाह करते रहें। लिखा है, जैसा तुमको बुलाया गया है वैसा वे चलें। और ये बात को पौलुस कहता है, मैं सब कलीसियाओं में, सब विश्वासियों में चाहता हूँ कि वे विश्वासी, वे कलीसियाएं भी उसी रीत से उन दान वरदानों में बढ़ती जाएं, आत्मिक तौर से बढ़ती जाएं, एक सच्चे परमेश्वर के फॉलोअर बने, एक सच्चे परमेश्वर के अनुयायी बने और परमेश्वर के पद चिन्हों पर वे चलते रहें। आगे लिखा है, जो खतना किया हुआ है, वो जो बुलाया गया है वो खतना रहित ना बने, जो खतना रहित बुलाया गया है वो खतना ना कराए, क्योंकि न खतना कुछ है और न खतना रहित परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। आगे कहता है कि जैसी जिस दशा में जो बुलाया गया है वैसी उस दशा में बना रहे। परमेश्वर ने जैसे हमको बुलाया है, हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसके वचन को अपने जीवन में गंभीरता से लेते हुए हम परमेश्वर में बने रहें। यूहन्ना इस बात को कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर, मुझसे दूर होकर के, मुझसे विछड़ करके, मुझसे जुदा होकर, मुझसे नाराज होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और इसलिए आगे कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, जिससे तुम बहुत फलवंत हो, बहुत सफल हो। और आगे कहता है, तुम मुझसे दूर होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम विश्वासियों को दैनिक जीवन में परमेश्वर में बने रहने की आवश्यकता है। पौलुस यही कहता है कि मैं सब कलीसियाओं को आदेश देता हूँ, जहाँ जहाँ वो गया है अपनी 3 मिशनरी यात्राओं में, और परमेश्वर के वचन को उनके मध्य में सुनाया है और कलीसियाओं की स्थापना की है, उन विश्वासियों को उनको बताना चाहता है कि वे सदैव परमेश्वर में बने रहें। They become a true follower of Jesus Christ. वे सदैव एक सच्चे अनुयायी परमेश्वर के बने रहें यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। यही बात को पौलुस यहाँ पर कहता है। मेरे प्रियो, हम लोग तीसरी बात देखेंगे जो इसी दूसरा अध्याय में हमें पढ़ने को मिलता है। हमने 13 पद देखा, 14 पद देखा, 15 पद में देखेंगे। आगे लिखा है, जिन्होंने प्रभु यीशु को
और भविष्यवक्ताओं को मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं। और आगे 16 पद में लिखा है, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं। पौलुस तीसरी बात जो बताना चाहता है वहाँ के विश्वासियों के बारे में, जब इस पत्री को लिखता है तो कहता है, दे स्टूड फास्ट ड्यूरिंग द परसिक्यूशन। वे विश्वासी सताव में भी वे परमेश्वर के लिए खड़े रहे। ये कलीसिया, ये विश्वासी सताव का सामना किया, और वो बताना चाहता है कि किस तरह से सताव लोगों में आया। पौलुस ये भी बताना चाहता है। पौलुस कहता है, इस सताव को हमारा प्रभु यीशु मसीह पहला शिकार हुआ। लोगों ने उस यीशु मसीह को किस तरह से सताया, यातनाएं दी और क्रूस पर उसे मार दिया। और उसके बाद में कहता, उसके बाद जो प्रभु के नबी लोग आए, भविष्यवक्ता आए, उनको भी सताया गया, और उस तरह से उनको भी तमाम तकलीफ़ें उन्हें दी, और बहुत सारे नबियों को मार दिया गया। इसके बाद पौलुस कहता है, मैं स्वयं इसका शिकार हुआ हूँ। मेरे साथ किस तरह से लोगों ने व्यवहार किया, मेरे लिए लोगों ने कड़वे बीज बोए, और मुझे जुल्म अत्याचार मुझ पर ढाया गया। मैंने उन सताओं का सामना किया, पर पौलुस कहता है, इन सताओं के बावजूद मैं वफादार रहा। और ये वो बात बताना चाहता है ये कलीसिया के बारे में। आगे कहते हैं, कलीसिया भी सताई गई, पर कलीसिया इन सताओं के बावजूद भी विश्वास योग्य बनी रही। पौलुस जब फिलिपियों की पत्री में लिखता है तो क्या कहता है फिलिपियों 1:29 पद में पौलुस जो है इस शिक्षा देता, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो, परंतु उसके लिए दुख भी उठाओ। कलीसिया को वचन देता है कि जब तुम प्रभु को जानोगे, उसके वचन में बढ़ोगे, आत्मिक उन्नति करोगे, दैनिक जीवन बढ़ते जाओगे और दान वरदानों से परिपूर्ण होगे, जब तुम्हारे जीवन के द्वारा आश्चर्य कर्म होंगे, मौजे होंगे, चमत्कार होंगे, कलीसिया बढ़ेगी, अन्य जाति लोग प्रभु में आएंगे, तब निश्चित रूप से दुख और सताव आएगा, लोग तुम्हारे विरोध में खड़े होंगे। और वो कहना चाहता है, जब ऐसी बातें आएँ तो तुम विश्वास से पीछे ना हटना, बल्कि विश्वास में स्थिर रहना। कहता है, तुम उसके लिए जब दुख आए तो अवश्य उन दुखों को उठाने के लिए रेडी और तैयार बने रहना। तिमोथी को लिखता है जब पौलुस 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 12 में, तो वहाँ पर लिखा है, पौलुस कहता है, पर जितने लोग भक्ति के साथ मसीह में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं या करते हैं, वे अवश्य सताए जाएंगे। पौलुस ने इस बात को बताया है, जो मसीह में आत्मिक तौर से या बड़ी भक्ति भय के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, वे अवश्य सताव का सामना करेंगे, वे टॉर्चर किए जाएंगे, बहुत सारी वे ऐसी बातों का सामना करेंगे। इसलिए हम मसीहों को इन सब को सहने के लिए रेडी रहना है, तैयार रहना है। थिस्सलुनीके के विश्वासी सताव के दरमियान भी स्थिर रहे, वे परमेश्वर के साथ चलते रहे, वे परमेश्वर के एक सच्चे फॉलोअर बन गए, क्योंकि पौलुस ने उनको एक शिक्षा पहले दे दी थी कि तुम जब भक्ति का जीवन आरंभ करोगे तो सताव अवश्य रहेगा, पर धन्य है वह जो सताव में स्थिर रहता है, वो खड़ा होकर जीवन का मुकुट को प्राप्त करेगा। और ये विश्वासी इन्होंने अपने आप में परिपक्व होते गए, प्रभु में बढ़ते गए, सताव के दरमियान भी प्रभु में स्थिर रहे, और परमेश्वर उनको आगे बढ़ाता गया। आगे हमें पौलुस कहता है, इन सताओं में हमें कौन बचाता है, कौन छुड़ाता है? वो कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह ही हमें बचाता और छुड़ाता है। पौलुस के जीवन में बहुत सारा सताव आया, बहुत सारी यातनाएं दी गई, ताड़नाएं दी गई, जेल में कैद किया गया, एक छोटे से कमरे में, और बहुत सारा उसके साथ जुल्म अत्याचार ढाया गया। पर इन सब जुल्म अत्याचार में भी पौलुस अपने विश्वास में बना रहा, वह बैकस्लाइड नहीं हुआ, उसने अपने पुनः पतित जीवन को नहीं व्यतीत किया, बल्कि वो स्थिर रहा, वो आगे बढ़ा, वह आगे बढ़ता रहा, लोगों को इनकरेज करता रहा कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं इस कैद में से छूट करके, मैं इसमें से बाहर आकर के फिर से तुमसे मिलूं, तो फिर से मैं तुमसे मुलाकात कर सकूं और अपने मन की बात को तुम्हारे साथ बांट सकूं और उन तमाम भेदों को फिर से तुम्हारे साथ मैं प्रकट कर सकूं। सो पौलुस कहता है, इन तम सताओं में परमेश्वर ही है मुझे संभालता है। पौलुस कहता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। आई कैन डू एवरीथिंग इन हिम हु स्ट्रेंथन अस। मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में हम जब देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, तो वहाँ पर 2 अध्याय आप मेरे साथ निकालें, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2
एंड वर्स 10 में अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो वहाँ पर यूहन्ना इस सताव के बारे में कुछ बताना चाहता है और विश्वासियों को इनकरेज करना चाहते हैं, कलीसियाओं को इनकरेज करना चाहता है, प्रभु के दास दासियों को इनकरेज करना चाहते हैं। जो इस वर्तमान में हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग इस यातनाओं का और सताव का सामना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे प्रभु के दास दासियों को किस तरह से जुल्म अत्याचार ढाया गया, जेलों में डाल दिया गया है, अननेसेसरी उन पर केस लगा दिए गए हैं, उन पर दूसरे प्रकार के आरोप लगा दिए गए हैं, झूठा इल्जाम लगाया गया है और इस तरह से आरोप लगा करके उनको जेलों में ठूसा गया है, उनको यातनाएं दी गई हैं, उन पर मार पड़ी है। पर मेरे प्रियो, ये वचन हम उन विश्वासियों के लिए जो यातना का सामना कर रहे हैं, सताव का सामना कर रहे हैं, कलीसिया अभी भी वर्तमान में सताव का सामना कर रही हैं, उनके लिए ये वचन क्या कहना चाहता है। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10 में यह लिखा है, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। मेरे प्रियो, जब सताव हमारे जीवन में आता है, हमारी एक परख होती है। जिस तरह सोने की एक परख होती है, वो सबसे पहले कसौटी के पत्थर पर घिसा जाता है जिससे उसकी परख हो, पहचान हो। दूसरा प्रोसेस है, फिर उसके बाद में उसको आग में से ताया जाता है, आग में उसे जलाया जाता है, आग में उसे लाल किया जाता है, तब उसकी जौहरी अच्छी पहचान करता है कि सोना असली है या नकली है। वैसे हम विश्वासियों को भी इसी रीत से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। बाइबल कहती है, किसी ने कहा है, क्रिश्चियन जस्ट लाइक ए टी, जो मसीही जो विश्वासी लोग हैं वे चाय की पत्ती की नाई है, और चाय की पत्ती जब तक पैकेट में रहती है तब तक उसके बारे में नहीं पता चलता है। जब वो खौलते पानी में डाल जाती है, वो गर्म की जाती है, तब वो अपना स्वाद छोड़ती है, तब अपना कलर छोड़ती है, तब वो पहचानी जाती है कि टी है। मेरे प्रिय, हम विश्वासियों के जीवन में भी हम देख सकते हैं कि जब हमारे जीवन में सताव आता है, पर जब सताव से कलीसिया गुजरती है, परमेश्वर और उसे फ्लोरिश करता है और उसे बढ़ाता है और उसे इस्तेमाल करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सताव का सामना किया। पौलुस ने बहुत सारे सताव का सामना किया, पर उसने अधिकाई से परमेश्वर की सेवकाई की किया। उसने तमाम अनुभव को प्राप्त किया, उसने तमाम ज्ञान को प्राप्त किया। मेरे परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो कभी हमें छोड़ता और त्यागता नहीं है। आगे यूहन्ना क्या बताना चाहता है कि आगे कहता तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। आगे लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्रियो, टिल द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, जब तक हमारी संसार में से हमारी बुलाहट नहीं होती है, हम संसार से जब तक कूच नहीं कर जाते हैं, हम अपने विश्वास में, हम अपने दैनिक जीवन में हम मजबूत बने रहें और इन सताओं का सामना करते रहें। बाइबल कहती है, प्राण देने तक विश्वासी बना रहे, तभी अवसर मिलेगा, तभी हमें वो पुरस्कार मिलेगा, तभी वो इनाम मिलेगा, तभी वो रिवार्ड मिलेगा, तभी वो जीवन का मुकुट जो परमेश्वर हमें और आप सबको, उन विश्वासियों को जिन्होंने उसका सामना किया है, उनको प्रदान करेगा। बाइबल कहती है, धन्य हैं जो सताए जाते हैं, धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। कहता परमेश्वर का राज उन्हीं का है। मेरे प्रियो, जब कलीसिया सताई गई तो पौलुस कहना चाहता है, धन्यवाद देते हैं कि तो सताव के बावजूद भी तुम यू स्टूड फास्ट ड्यूरिंग द परसिक्यूशन। वे विश्वास में मजबूत बने रहे और परमेश्वर को वो आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद देता है कि सदैव इस तरह से मसीह में बढ़ते जाएं। चौथी बात हम लोग देखेंगे जो पौलुस इसी हमें अध्याय में बताना चाहता है, और वो है 17 और 18 पद हम देख सकते हैं इसमें। हे भाइयों, हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रकट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। इसलिए हमने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा। पौलुस अगली बात जो है, चौथी बात बताना चाहता है इन विश्वासियों के लिए, दे बिकम स्ट्रॉन्ग पिलर। वे एक मजबूत खंबा, विश्वासी वो कलीसिया बन गई। आगे पौलुस यही कहना चाहता है, इन सब बातों के बावजूद भी वे विश्वासी एक अडिग रहे, वे मजबूत खंभा बने रहे, वे प्रभु में स्थिर रहे और प्रभु उनको दैनिक जीवन में बढ़ाता गया, आगे उनको मजबूत करता गया। एक पद हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन से, एफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय
और 15 पद में हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है, वरन प्रेम में, सच्चाई में चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। पौलुस जब विश्वासियों को कहता है इन तमाम सताओं में, दुखों में, यातनाओं में और प्रोसिक्यूशन में ये सब बातें आएंगी, पर वो कहता है इन सब बातों में सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ चलते रहना। और कहता सब बातों में जो हमारा हेड है, जो कलीसिया का सिर है और वो मसीह है, कहता है उसमें हम बढ़ते जाएं, दैनिक जीवन में हमारी उन्नति हो, हम आत्मिक तौर से प्रभु में बढ़ते जाएं। और क्योंकि परमेश्वर का दास कलीसिया को शिक्षा देता है कि कल मसीह में निरंतर दैनिक जीवन में बढ़ते जाए, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। क्योंकि कहता है तुम दाम लेकर खरीदे गए हो, तुम्हारे लिए एक मूल्य चुकाया गया है, परमेश्वर ने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और हमको खरीदा है। और इसलिए वो अपेक्षा करता है कि हम इस बलिदान को, इस दाम को जो हमारे लिए उसने चुकाया है, हम व्यर्थ ना जाने जाएं, बल्कि इसके साथ हम अपने जीवन को एक ऐसा जीवन बनाएं जो प्रभु के लिए स्वीकार योग्य और ग्रहण योग्य हो। वो कहता है मसीह में सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ चलते जाएं, जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आता है उसमें बने रहें। जब कुलसियों को लिखता है तो कहता है और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। यदि पेड़ की जो रूट है, यदि उसकी जड़ मजबूत नहीं होगी तो पेड़ कभी भी आगे फूलेगा और फलेगा नहीं और ना फलवंत होगा। इसलिए हम विश्वासियों के बारे में पौलुस से ही कहता है कि हम विश्वासियों की जो बुनियाद है, फाउंडेशन है, जड़ है, वो एक मजबूत होना चाहिए, जिससे हम ग्रो हो सकें, मजबूत हो सकें, फलवंत हो सकें, दान वरदानों से परिपूर्ण हो सकें और कलीसियाओं में और विश्वासियों के मध्य में एक नमूना हम बन सकें। वो कहता उसी में जड़ पकड़ते जाओ। ये उसी शब्द जो इस्तेमाल किया है, हु इज ही, ये कौन है? इन जीसस क्राइस्ट। वो कहता है मसीह में तुम जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ। जिस घर की बुनियाद अगर मजबूत नहीं होती है वो घर नहीं होता है, वो ज़्यादा दिन तक ठहर नहीं सकता है, वो ढह जाएगा। कब? जब आंधी आएगा, तूफान आएगा, बाढ़ आएगा, हिलोरे चलेंगी तो घर अडिग नहीं रहेगा, वो स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कई उदाहरणों को ऐसे दिया, धन्य है जो अपने बुनियाद को चट्टान पर डालता है, धन्य है जो अपनी नींव को मजबूत किया है, धन्य है जो इस प्रभु में स्थिर है। इसलिए हम विश्वासियों को पौलुस कहता है इन तमाम सताओं के बावजूद, बहुत सारी आंधी तूफान के जीवन में आए, संसार के तमाम झमेले उनके जीवन में आए, परसिक्यूशन आया, पर वे अपने विश्वास में मजबूत रहें, क्योंकि पौलुस एक अच्छी शिक्षा उनके मध्य में दे, एक अच्छी बुनियाद उनके मध्य में रखी। लिखा वो वचन के द्वारा उनको समझाता रहा और वचन के द्वारा उनसे बात करता था। संसार की बातों को लुभाने वाली बातें नहीं, बल्कि वो खराई के साथ परमेश्वर के वचन को उनके मध्य में सुनाया और वे लोग अपने जीवन में इस वचन को लिया और इन दुख सताओं में भी प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहे। आज ये प्रश्न हमारे सामने भी उठता है, हम विश्वासियों के सामने उठता है, क्या हम प्रभु में बढ़ रहे हैं? क्या हम प्रभु में मजबूत हो रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के द्वारा हम इस्तेमाल किए जा रहे हैं? क्या परमेश्वर हमको अपने कार्य सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा है? ये प्रश्न उठता है। परमेश्वर पौलुस को इस्तेमाल किया, परमेश्वर अन्य लोगों को इस्तेमाल किया, परमेश्वर के सहयोगों को इस्तेमाल किया, सिलास को इस्तेमाल किया, तिमोती को इस्तेमाल किया और गयुस के बारे में जो जिक्र करता है उसको इस्तेमाल किया। ऐसे और बहुत सारे लोग जिनको पौलुस अपनी पत्री में लिखता है। मेरे प्रियो, प्रश्न हमारे सामने उठता है, हम कहाँ हैं? हम क्या फलवंत हो रहे हैं? क्या परमेश्वर हमारे द्वारा हम फलवंत कर रहा है? लोग आशीष के भागीदार हो रहे हैं या नहीं? ये बात पौलुस थिस्सलुनीकियों की विश्वासियों को बताना चाहता है। आगे कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह में और उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। हम मसीहों के एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, हम अपनी एक पहचान बना के रखें। मेरे प्रियो, हम जाने जाएं कि दीज आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ये एक मसीह के बच्चे हैं, ये मसीह घराने के बच्चे हैं। और बाइबल कहती है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, पत्तों से नहीं। हमारी पहचान किस तरह से है? हम किस तरह से अपनी पहचान को बनाया है? हम किस तरह से मसीह में बढ़ रहे हैं? हम किस तरह से मसीह में फलवंत हो रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुमको चुना है, नियुक्त किया है, ठहराया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल
बना रहे। आज प्रश्न हमसे परमेश्वर पूछना चाहता है, आज ये प्रश्न सवाल हमसे परमेश्वर पूछना चाहता है, क्या हम, प्रभु ने हमको जब चुना है, नियुक्त किया है, ठहराया है, हम फलवंत हो रहे हैं या नहीं? प्रश्न ये उठता है, क्योंकि एक दिन परमेश्वर अवश्य हमसे हिसाब लेगा, लेखा लेगा कि हम कितने आत्माओं को बचाया है, कितने हमने मसीही कार्य किया है, हम कितने प्रभु के राज्य के उत्तराधिकारी लोगों किया है, कितने लोगों के पापों के लिए हमने प्रार्थना की है, कितने लोगों के बचाव के लिए हमने प्रार्थना की है, कितने लोगों के उद्धार के लिए हमने प्रार्थना की है। ये हमारे सामने एक प्रश्न उठता है। मसीही जीवन हमारा एक ऐसा जीवन हो जो दूसरों के जीवन को बचाने के लिए एक अच्छा जीवन हो सके। यहूदा की पुस्तक में अगर आप देखेंगे, बुक ऑफ जूड, वहाँ लिखा है, बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। आज हम देख रहे हैं कितने लोग बेरोजगारी के द्वारा सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, बहुत सारे अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। आज किस तरह से अपना जीवन वो नरकी जीवन बना रहे हैं। प्रियो मेरे विश्वासी गणों, हमारे समक्ष एक सवाल उठता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके बचाव के लिए प्रार्थना करें, उन्हें काउंसिल करें, जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं और इस समस्या में से गुजर रहे हैं, कि प्रभु उनके जीवन बदलाव लाए। उनकी जो भावनाएं हैं, शैतान के जीवन में कड़वे बीज लेकर आता है और उनके जीवन में नफरत उत्पन्न कर देता है कि वो अपने जीवन को समाप्त कर लें। परमेश्वर हमारा चाहता है कि हम जीवन की रास्ता, जो जीवन कर रहा है वो प्रभु यीशु मसीह है। वो कहता है वो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और उसके निकट आनंद की भरपूरी है। मेरे प्रियो, जब कड़वाहट हमारे जीवन में आए, हम प्रार्थना करें और शैतान से कहें, शैतान ये कड़वाहट के बीच मेरे जीवन से दूर हो और उसके स्थान पर वो आनंद के बीच वो परमेश्वर हमारे जीवन दे और वो जीवन का रास्ता प्रभु हमको दिखाए, जो हम सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ चल सकें। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, उसी के पास जीवन और जिंदगी की बातें हैं। वचन कहता है कि हे प्रभु, हम कहाँ जाएं, क्योंकि तेरे पास जीवन और जिंदगी की बातें हैं। संसार में हम बहुत सारे लोभ लुभावने और चकाचौंध जिंदगी को देख सकते हैं, पर सच्चा जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास है। और इसलिए पौलुस यहाँ पर बताना चाहता है कि जो भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करते हैं वे सताए जाएंगे। मसीही लोग एक चाय की पत्ती के समान हैं, जब वो डाले जाते हैं गर्म पानी में तब वो कलर छोड़ती है। मेरे प्रियो, हमारी पहचान होती है, हमारा एक आइडेंटिफिकेशन होते हैं कि हम जब दुख में, सताव में, ह्यूमिलिएशन में, बदनामी में भी हम प्रभु के लिए बने रहते हैं। आज बहुत सारे लोगों को लोग सताया था, बदनाम किया जाता है, गलत बातें उनके विरोध बोली जाती हैं, पर धन्य वे हैं जो अपने मुंह को बंद रखते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उसका रिवार्ड देता है, परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है, परमेश्वर उसके बदले में अपने लोगों की चिंता करता है और उसमें से उनको बचाता और छुड़ाता है। पौलुस यही बताना चाहता है कि ये विश्वासी परमेश्वर में बढ़ने रहें। कुलसियों 1:10 में हम पढ़ सकते हैं, कहता, तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योगी हो और तुम से वो प्रसन्न हो और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों के फल लगे और उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। पौलुस यहाँ फिर से आग्रह करता है कि तुम्हारे जीवन में मसीह की एक पहचान बनी रहे, तुम्हारे जीवन में मसीह के फल दिखाई दे, जिससे तुम एक सच्चे अनुयायी जाने जाओ। आखिरी अंतिम बात, 5वीं बात हम लोग देख करके विराम देंगे, जो 19 और 20 पद में हमें पढ़ने मिलता है। ये लिखा है, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। पौलुस क्या बताना चाहता है? जो उसने बोया है वो कह रहा है मैं काटूंगा, और वो बताना चाहता है कि मेरा जो जीवन है, मेरा जो वचन है, जो मेरी सेवकाई है, वो तुम्हारे मध्य में की है। मैं धन्यवादी हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि तुम अपने विश्वास में अभी भी स्थिर हो। और वो कहता है, मेरा क्राउन कौन है, मेरा मुकुट क्या मुझे मिलेगा? वो कहता है, मेरा क्राउन, मुकुट वही लोग होंगे जो परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। पौलुस देखा गया कि दीज पीपल वर सेव्ड बाय मी एंड माय मिनिस्ट्री ड्यूरिंग माय मिनिस्ट्री। वो बताना चाहता है कि मेरा आनंद और मुकुट तुम होगे जब परमेश्वर के राज्य में तुम पाए जाओगे, तब वो मेरा सबसे बड़ा आनंद होगे। इसलिए वो जोर देता है, मैं, हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। पौलुस कहता है, जो मैंने बोया, वॉट एवर आई हैव रीप्ड, जो कुछ मैंने बोया है मैं काटूंगा। और मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं एक दिन परमेश्वर के राज्य में तुमसे मुलाकात करूंगा और वहां पर हम सब एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, देखेंगे, भले में संसार से कूच कर चले जाएं। पौलुस कहता है, अभी दर्पण में धुंधला दिखाई देता है, पर उस समय आमने सामने देखेंगे और पहचानेंगे। पौलुस अपने विश्वासियों को पहचानेगा और विश्वासी पौलुस को पहचानेगा। बिकॉज ऑफ पौलुस, विश्वासी कहेंगे बिकॉज ऑफ पॉल
आई एम इन द किंगडम ऑफ गॉड। पौलुस भी कहेगा बिकॉज ऑफ यू, मैंने परमेश्वर के वचन को तुम्हारे मध्य में शेयर किया और मुझे मालूम है तुमको बचाने के कारण आई हैव रिसीव्ड द क्राउन ऑफ ग्लोरी। वो यही कहेगा मैंने ताज जो पाया है, मुकुट पाया है महिमा का, ये तुम्हारे कारण पाया है, जो दुख में, सताव में और निंदाओं में, बदनामी में, तकलीफ़ों में, रात दिन के भागदौड़ में, परिश्रम करने में मैंने तुमको बचाया है, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। और वो कहता है धन्य हो कि तुम स्थिर हो। सो ये कहता है आगे 5वीं बात, दे बिकम विटनेस ऑफ क्राइस्ट। वे विश्वासी एक मसीह के गवाह बन गए। क्यों? क्योंकि मालूम है ये बच गए हैं और एक दिन परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। क्योंकि पौलुस जब प्रेरितों काम 1 अध्याय में बताता है, कहता जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं when the Holy Spirit pour out upon our life, लिखा जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन पर और कलीसियाओं पर आएगा तब कहता है कलीसियाएं बचेंगी, विश्वासी जानेंगे और वे अनंत जीवन के भागीदार होंगे और वे नया जन्म जब प्राप्त करेंगे तब वे मेरे गवाह होंगे, वे विटनेस करेंगे। यस, मेरा जीवन बदल गया है, मैं परिवर्तित हो गया हूँ, अब मेरा पुराना मनुष्य दफन हो गया, अब मैंने नया मनुष्य तत्व पा लिया है, अब मैं नए मनुष्य को पा करके मैं इस मसीह के साथ निरंतर चलता रहूँगा। और वे क्या बनेंगे? एक गवाह बन गए। पौलुस ये कहता है मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि मैं उसे फ्री जानूँ, वरन मैं अपनी दौड़ को और अपनी सेवा को पूरी करूँ जो सुसमाचार की गवाही देने के लिए प्रभु में पाई है। पौलुस कहता है मैं अपने जान को प्रिय नहीं जानता हूँ, मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता हूँ, मैंने अपने प्राण की चिंता नहीं करता हूँ, बल्कि मैं चिंता इस बात करता हूँ कि परमेश्वर का वचन सही रीत से लोगों के मध्य में बताया जाए, लोग सुने और लोगों के जीवन में बदलाव, एक परिवर्तन आए, लोग प्रभु को जाने और सच्चे अनुयायी बन सके और प्रभु के एक गवाह बन सकें। और यहाँ पर हम देख सकते हैं दे बिकम ए ट्रू विटनेस ऑफ क्राइस्ट। वे एक मसीह के गवाह बन गए और पौलुस ने इसलिए अपनी गवाही को भी उनके मध्य में प्रस्तुत किया कि मैं किस तरह से था, मेरा जीवन कैसा था और मैंने किस तरह से प्रभु को अपने जीवन में जाना और अभी तक मैं प्रभु के साथ चल रहा हूँ। सो पौलुस कहता है कि तुम जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा और तब प्रभु की सामर्थ तुम्हारे जीवन में आएगी, तब तुम सामर्थ को पाओगे और तुम गवाह भी ठहरोगे। सो मेरे प्रियो, आखिरी बात बताकर मैं जल्दी से विराम दूंगा, जो हमें 2 तिमोथी चैप्टर 2 और वर्स 2 में हमें पढ़ने मिलता है। दूसरा पद में लिखा है, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं और उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। पौलुस तिमोथी को जब लिखता है तब वही बात बताना चाह रहा है। कह रहा थिस्सलुनीकियों में जिस तरह से मैंने सेवकाई की है और उन्होंने वचन को सुना है, वे मेरे गवाह ठहरे हैं। और तिमोथी को बताना चाहता है इस बात को कि उन गवाही को जो तूने मुझसे सुनी है, तो कहता है कि उन और विश्वासियों को सौंप दे कि वे सिखाने के योग्य हों, वे भी एक सच्चे अनुयायी बने, वे भी एक दूसरे के लिए आदर्श बने, वे भी एक दूसरे के लिए नमूना बन सकें और वे दूसरे लोगों को परमेश्वर की नज़दीकी में ला सकें। सो कहता है जो बातें तूने बहुतों के गवाहों के सामने मुझसे सुनी है। तिमोथी के बारे में कहता है कि उस भीड़ में, क्राउड में, इस पौलुस की लाइफ के बारे में, उसकी गवाही के बारे में तिमोथी ने सुनी है। आगे कहता है तूने सुना है, और कहता है उसको सिर्फ अपने तक ना रख बल्कि दूसरों तक पहुंचा दे। और आगे कहता है मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा और आगे बढ़ता जा, मेरे साथ दुख उठा और आगे बढ़ता जा। सो मेरे प्रियो, पौलुस की जो शिक्षा कलीसिया में, विश्वासियों में ये रही कि लोगों ने परमेश्वर के वचन को जाना, प्रभु में बने रहे और एक मजबूत खंभा, एक मजबूत पिलर बने रहे। दुख में, सताव में, निंदा में, बदनामी, तंगहाली में, गरीबी में वे प्रभु के साथ बने रहें। मेरे प्रियो, इसलिए इब्रानियों 12 अध्याय और पहले पद में लिखा हुआ है, इस पद को पढ़कर विराम देना चाहूँगा। यहाँ लिखा है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वे दौड़ जिसे हमें दौड़ना है
धीरज के साथ दौड़ना है। हम मसीही दौड़ को जो हमने जारी की है, ऐसा ना हो कि निंदा में, बदनामी में, सताव में, दुख में जब हमारे जीवन में आए तो हम आलसपन में, उस सुस्तीपन में हम सुस्त पड़ जाएं, जिससे हम उस परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाएं। ऐसा हम अपने जीवन ना करें मेरे प्रियो, हम उसमें खड़े बने रहें और हम परमेश्वर की बाट बहुत धीरज के साथ जोहते रहें, जिससे हम परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी हो सकें। सो हमने 5 बातों को इस वचन से देखा। पहली बात पौलुस बताना चाहता है, थिस्सलुनीकियों के विश्वासी ने प्रभु के वचन को सुना और उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, वे प्रभु में मजबूत होते गए। नंबर 3, वे सताव में स्थिर रहे। नंबर 4, वे खंबे के नाई विश्वास में अडिग रहे। और नंबर 5, वे यीशु की मसीह के सच्चे गवाह बने। आज प्रश्न हमारे सामने, मसीहों के सामने उठता है, हम कहाँ हैं? क्या हम मसीह के लिए खड़े रहेंगे? क्या हम सच्चे गवाह बने रहेंगे? क्या हम मसीह के कार्य सेवा को आगे ले जाएंगे, बढ़ाएंगे, दूसरों को आग से झपट कर उसमें से निकालेंगे, उनके लिए एक आदर्श नमूना बनेंगे? निर्णय आपके पास साथ में है। आज के वचन को ही विराम देंगे। परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे, सोचें, विचारें और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए खर्च करें, जिससे परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। इस समय हम लोग प्रभु के एक महिमा के लिए गीत गाएंगे हम सब मिलकर के, और उसके साथ अपनी भेंटों को हम जमा करेंगे। गीत हमारे साथ है, नीले आसमां के पार जाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा।
के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और आखिरी प्रार्थना और आशीष वचन होगा आप सबके लिए। हम सब दुआ करेंगे, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके बेटे यीशु मसीह के मधुर नाम में आपकी हुजूरी में आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, उपकारों के लिए, आशीषों के लिए, भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अभी तक आपने हमें संभाला, तमाम विपदाओं में, आपदाओं में, दुर्घटनाओं में, क्षति में, भय में, मृत्यु में और गरीबी में, इन तमाम परिस्थितियाँ आई, पर परमेश्वर आपने हमें स्थिर किया, संभाला, हमारे विश्वास की रखवाली की है प्रभु, और हमें मजबूत रखा है परमेश्वर पिता। हमारी भौतिक आत्मिक अवस्थाओं की पूर्ति की है, हम इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं जब तक संसार में हैं हम बड़ी विश्वास योग्यता के साथ और बड़े भय भक्ति के साथ हम अपने जीवन को निर्वाह कर सकें। हम दूसरों के लिए नमूना और आदर्श बने परमेश्वर पिता, हमारा जीवन दूसरों के लिए खर्च हो सके प्रभु। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आज का वचन हमारे जीवन ढले, 100 गुना फलवंत होने पाए। हम इस समय प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता इन भेंटों के लिए जो आपके लोगों ने दी हैं, आपने स्वीकार करें, खर्च हो प्रभु, आपकी सेवा के लिए खर्च किया जाए। देने वालों को बहुतायत की आशीष प्रदान कीजिए। बाइबल कहती है हर्ष से देने वाले से परमेश्वर अति प्रसन्न होता है। प्रभु आपके लोगों ने बड़ी खुशी के साथ आपके लिए भेंटें अर्पण की हैं, विनती करते हैं प्रभु सहस्र स्वीकार करें और आपकी सेवा के लिए खर्च किया जाए। आशीष दीजिए। हम इस समय अपने देश, शहर, राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं, बड़ी आशीष प्रदान कीजिए। हमारी कलीसिया के सभी सदस्यों के साथ हो, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बड़ा अनुग्रह, बड़ी दया करुणा करें, सभी को अच्छा स्वास्थ्य भला चंगा रखें। बीमार लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एक लंबे समय से जो अपने बीमारी के बिस्तर पर हैं, मैं प्रभु प्रार्थना करता हूं उन सभी के लिए आप उनके बिस्तर को स्पर्श कीजिए और पूरी शिफा और चंगाई बख्शें। उनकी दुर्बलता, निर्बलता, असहायपन, लाइलाज बीमारी प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में दूर होने पाए, वे स्वस्थ होकर एक गवाह बन सकें प्रभु। हमारी प्रार्थना है हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, उनके भी साथ हो, अपने ज्ञान बुद्धि में परिपूर्ण करें और आपकी सेवा को निरंतर आगे ले जा सकें परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के तमाम उन सेनाओं के लिए, जल सेना, थल सेना, वायु सेना और उन तमाम सोल्जर्स के लिए जो बॉर्डर पर तैनात हैं, हमारे देश की रखवाली कर रहे हैं। प्रार्थना करते हैं आप उनको सुरक्षा प्रदान करना, परमेश्वर उनके परिवार प्रियों के साथ हो परमेश्वर पिता। हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गवर्नर, मुख्यमंत्री और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और उनके सबऑर्डिनेट जितने अधीनता में काम करते हैं, उन सारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, बड़ी आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। हमारा देश में चैन अमन पाया जाए, लोगों में भाईचारे, एकता, अखंडता का जीवन पाया जाए, लोगों की अवस्थाएं मिल सकें, हमारा देश उन्नति तरक्की करे और प्रभु आपकी महिमा का कारण हो। प्रभु आपको जाने और आपके प्रेम को जाने। सारी बातों में हम धन्यवाद देते हैं, आदर, प्रशंसा, गौरव हम आपको देते हैं। हम सबकी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और आशीष दीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। लोग सुनो जी। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति और शांति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी विश्वासियों के साथ, संसार के समस्त कलीसियाओं के साथ, यीशु के दूसरे आगमन तक युगानुगान तक होती रहे। आमीन।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।